जय हिंद दोस्तों। ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा, और आगरा की सच्ची घटना है। एक महिला है जो एक ऑटो ड्राइवर से कहती है कि क्या आप जयपुर हाउस चलेंगे। वो बोलता है कि हाँ। वो गाड़ी में बैठती है, कुछ दूर जाती है। जाने के बाद जो ऑटो था वो रुकता है, और सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा था। वो भी उस ऑटो में आकर के बैठता है। अब वो लड़का उस महिला से पूछता कि आप कहाँ जाएंगे। महिला बोलती है कि हम जयपुर हाउस जाएंगे। जो लड़का है वो बोलता है कि हम भी वहीं जाएंगे। अब दोनों के बीच बातचीत होती है। फिर बातचीत होते होते ये दोनों आपस में अपना नंबर लेन देन करते हैं, मोबाइल नंबर। फिर मोबाइल नंबर लेने के बाद ये दोनों हाल चाल लेने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। अब ये बातचीत धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक गलत रूप ले लेता है। यानी दोनों के बीच प्यार होता है, और प्यार धीरे धीरे इस कदर होता है कि जो महिला है उस आदमी को बुला करके वो घर पे एक पति के तौर पे रख लेती है। वो जिस तरह से पति के साथ रहती थी उसी तरह से उसके साथ भी रहती है। इस महिला की एक बेटी भी है जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल है। अब वो महिला जब भी उसके साथ रिलेशन बनाती थी, उसके साथ जिस हिसाब से रहती थी, वो लड़की भी हर चीज देखती थी। जो महिला थी वो अपने पति से अलग रह रही थी। जो पुरुष था वो भी अपनी पत्नी से किसी मामलों में लेकर के, किसी झगड़े को लेकर के वो अलग रह रहा था। अब दोनों, ये जो महिला थी उस आदमी से अपनी जरूरतें पूरा कर रही थी, और वो जो पुरुष था वो इस महिला से अपनी जरूरतें पूरा कर रहा था। ये जो पुरुष था ये आकर के इसके साथ घंटों टाइम बिताता था, कमरे में भी रहता था। ये लड़की हर चीज देखती थी लेकिन कभी कुछ कहती नहीं थी। कभी कभी वो उस आदमी को और अपनी माँ को आपत्तिजनक स्थिति में भी देख लेती थी। एक साथ सोना, एक साथ बैठना उस लड़की को गलत लगता था, लेकिन कभी वो कहती नहीं थी। उसकी जो लड़की थी उसको पढ़ा करके आईएएस बनाना चाहती थी, और उसका एग्जाम था उस लड़की का। तो एग्जाम देने के लिए वो सोचती कि किसके साथ भेजे। और ये जो इन दोनों का रिश्ता था वो लगभग 3 सालों से ऐसे ही था। फिर लड़की बोलती है कि मम्मी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो जो अंकल घर पे आते हैं हम उनके साथ ही एग्जाम देने चले जाते हैं। वो हमें एग्जाम तक छोड़ देंगे, हमारे सेंटर तक। उसकी माँ बोलती है कि ठीक है। अब उसको विश्वास था पूरा कि जिसके साथ वो एक पति के तौर तरीके से रह रही है वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। फिर अपने बेटी को उसी के साथ वो भेज देती है। जब भेज देती है तो वहां जाते हैं सब, तो वहां एक होटल में रुकते हैं सब। जो लड़की एग्जाम देने जाती है तो वहां पे एक होटल में रुकते हैं सब। जब रात का टाइम होता है तो एक ही कमरे में सोए रहते हैं दोनों। तो फिर लड़की उस लड़के से अपने दिल की बात बताती है। वो बताती है कि जैसे तुम मम्मी के साथ करते हो, जिस तरह से रहते हो, वो सारी चीजें हमें अच्छा लगता है, और मैं भी तुम्हारे साथ वैसे ही रहना चाह रही हूँ। अब जो लड़का था उसको कहिए कि एक आदत थी, क्योंकि वो अपने पत्नी को छोड़ करके इस महिला के साथ किया था, यानी उसके ही माँ के साथ। और फिर उसके बेटी के साथ, जब वो बेटी खुद वैसे कह रही है। जब लड़की ये सारी बातें उसको बताती है, वो बताती है कि हम तुम्हें पसंद करते हैं, हमें तुमसे प्यार हो गया। फिर और लड़का भी इसी के तलाश में था। फिर वो दोनों जाते हैं सब,
लड़की एग्जाम देती है नहीं देती है ये चीज तो नहीं पता, लेकिन ये दोनों एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं सब। शादी करने के बाद उसको कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं सब, और लेकर के जो लड़की है उसके बाद वो घर आती है। जब उसकी माँ देखती है अपनी बेटी को, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्या जो देख रही है वो सही है। वो पूछने लगती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ। वो बोलती है कि एग्जाम अच्छा हुआ। फिर माँ पूछने लगती है कि तुम्हारे मांग में सिंदूर, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र, तुमने क्या किया। फिर लड़की गुस्से में हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने ऐसा किया। तुम जिसे प्यार करती थी, जिसके साथ तुम गलत रिश्ते में थी, हम उसी से शादी की है। अब इसकी माँ को भी ये चीज यकीन नहीं होता है कि जो बेटी कह रही है वो सही कह रही है। अब ये दोनों आपस में कहा सुनी करने लगती हैं। अब फिर उस लड़के का इंतजार करते हैं सब कि वो भी आएगा, क्योंकि वो छोड़ करके कुछ दूर लेके आता है, लेकिन घर के कुछ दूरी पे छोड़ करके उसको चला जाता है किसी काम से। फिर ये दोनों इंतजार करने लगते हैं। अब इंतजार करते करते वो लड़का आता ही नहीं है, और वहां पे उस लड़की के साथ भी होटल में 3 से 4 दिन वहां भी रहा था। उसके साथ सुहागरात भी मनाया था। 3 4 दिन वो पति पत्नी के तौर पे रहा भी था। फिर वो लड़का गायब हो जाता है, उसका कहीं पता नहीं चलता है। अब ये दोनों माँ बेटी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि रिश्ता भी ऐसा कि जो चीज माँ की वही चीज बेटे की, वो भी किसी और के साथ नहीं, एक ही पुरुष के साथ। फिर ये दोनों थाने जाती हैं और उस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती हैं। फिर उस फोटो और वीडियो को वो पुलिस को दिखाती हैं सब कि यही आदमी है। फिर वो फोटो के आधार पे ही पुलिस उस आदमी तक पहुंचती है और फिर उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो पुलिस उस आदमी से भी पूछने लगती है, तो वही चीज कहता है कि साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें इसकी माँ ही हमारे साथ जबरदस्ती की, और इसकी बेटी है, इसकी बेटी खुद बोली कि मुझसे शादी कर लो, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, और फिर मैं इन माँ बेटी के साथ कैसे रह सकता, इसलिए हम घर छोड़ करके चले गए, इन दोनों को छोड़ करके चले गए। दोस्तों आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। जो लड़का उसकी माँ से प्यार करता है, उसकी नजरें उसकी बेटी पे भी रहता है। अगर वो बेटी से प्यार करता है तो उसकी नजरें उसके और लड़कियों पे या उसकी माँ पे भी रहता है। ऐसे कई लड़के एक नहीं बल्कि कई कई जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों हमारे काम सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।